मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। कंपैरिजन में देखा जाए तो रीनीट थोड़ा सी टफ था। बायो फिजिक्स टफ था। केमिस्ट्री बायो अच्छा था, केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा हार्ड था। दो बार आपको एग्जाम देना पड़ा। हाँ, क्या आपको लग रहा है दूसरी बार तैयारी में क्या है? दूसरी बार ऑब्वियसली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए, थोड़ा कम हुआ, लेकिन कंपेयर करें तो जैसा सोचे थे उससे तो अच्छा ही गया। ये बार का फिजिक्स का टफ था थोड़ा, बट अच्छा गया। और एक चांस देने के लिए भी थैंक यू। अभी आप एग्जाम देकर निकले, कैसा महसूस कर रहे, कैसा पेपर था? दूसरी बार देना पड़ा पेपर। लाहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा था पेपर। तो लाहौल आपने किस पे पढ़ा? क्या लाहौल किस पे पढ़ा? बनाने के लिए एग्जाम था। हाँ, तो और आसानी हो गई ना, दोबारा एग्जाम दिए तो आसानी हो गई ना। ये पेपर भी बोल रहे थे लीक हो गया, अब देखते क्या होता है। 10 दिन बाद पता चलेगा वो तो। अगर ये पेपर भी लीक हो गया तो क्या, तो बैठ के रोएंगे, फील्ड चेंज कर देंगे डायरेक्ट जेडबल। लेकिन ये ऐसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो तो गवर्नमेंट की है, उन लोग रोड की जिम्मेदारी नहीं लेते, इसकी भी लेंगे। छोड़िए, ज़्यादा मतलब फिजिक्स ठीक था, ओके था, और बायो अच्छा था, मॉडरेट था। री एग्जाम होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, इससे पहले ज़्यादा ही स्कोर कर रहे थे। हाँ। इस बार इतना नहीं हो। लेकिन एक एक्सपीरियंस मिल गया आपको कि लास्ट टाइम एग्जाम दिया तो इस बार थोड़ा और इजी जाना चाहिए था आपको। हाँ, नहीं, इस बार के क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे। कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट गया? फिजिक्स। ये जो पेपर लीक हो गया था पहले, क्या ये किसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यानी ये जिम्मेदारी किसकी? एनटीए। वहाँ भी जो मतलब सब्जेक्ट हुए, चैप्टर हुए, उसमें तो ज़्यादा भी मतलब आए। अभी मतलब 2 दिन पहले भी जो पढ़ाए तो उसमें आज क्वेश्चन आए। आपकी साल भर की जो मेहनत है और इस तरीके से पेपर लीक हो जाना, क्या कहना चाहिए? वैसे तो मैं साल भर मेहनत नहीं की हूँ, और वैसे कुछ दिन लेके बैठी थी पढ़ने। थोड़ा ठीक ही था पेपर, क्योंकि मतलब हार्ड नहीं लगा। फिर भी पेपर तो लीक हो जाना, इतने सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज का सामना करना। हाँ, ये तो है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो हो गया तो अब क्या होना चाहिए। पेपर में था कि ज़्यादातर बच्चे जो हम लोग के सीनियर्स हैं, उनका पेपर पहले बहुत अच्छा गया था, और अब वो उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसा गया पेपर, कैसा गया। लेकिन वो लोग बहुत मतलब टेंशन में थे, बहुत पैनिक हो जा रहे थे कि कहीं बहुत प्री नीट होने वाला है, हार्ड तो नहीं है। वेळेस खूप टफ होता मागच्या वेळेसपेक्षा, आणि केमिस्ट्री मॉडरेट होता, पण बायो पण 50% टफ होतं. हिंदी बोलते हैं? नाही, हिंदी नाही जमणार परफेक्ट. बायो इजी था, पेपर कैसा था? अच्छा था, मतलब फिजिक्स हार्ड थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। क्या लग रहा है, पिछले टाइम पे एग्जाम दिया था आपने, अभी भी दिया क्या? पिछले बार बायो लेंदी था, इस बार थोड़ा इजी था। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड कर दिया पिछले बार से। अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब अभी पता नहीं, इसको आने के बाद देखते। 24 से हार्ड था, लेकिन 25 से इजी था पेपर, और लेंदी नहीं था जितना जो पहले वाला लेंदी था ना 2026 का, जो हमने पहले दिया था 3 मई को, वो ज़्यादा लेंदी था। ये वाला ज़रा टाइम का कंज्यूमिंग कम था। ये पेपर लीक हो तो अभी वापस ऐसा क्या? नहीं, री एग्जाम जो हुआ आपका, हाँ, री एग्ज़ाम वो इजी था थोड़ा सा। पहला वाला हुआ ना 3 मई को, उससे इजी था थोड़ा। पेपर दोबारा देने बच्चे को बड़े स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जो बच्चे जो खुश मिजाजी से इम्तिहान दिया और अभी के इम्तिहान देने में बहुत काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। बच्चा जो जिस लह में और जिस उसने एतमाद से इम्तिहान पहले दिया था, इस बार उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था बच्चा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अच्छी तैयारी की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तमाम बच्चों को अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। भाचा आहे आमचा, परीक्षेला बसलेला. तर मागच्या वेळेस जी एक्झाम होती तिच्यात त्याला GMC 100% मिळाली असती. 538 मार्क्स आलेले होते आम्ही जेव्हा नीटच्या कीज चेक केल्या तेव्हा. पण आता परत त्याच्या त्या मानसिकता बनवायसाठी त्याला ते सांगायला लागलं तसं की आम्ही तू जी दिली नीटची एक्झाम दिली ते असं समज की मॉक टेस्ट दिली म्हणून, आणि परत तयारी त्याची तशी रीनेटसाठी तशी तयारी करून घेतली त्याची प्रॉपर.
पण अभ्यास असल्यामुळे तर कॉन्फिडंट होता तो. आणि परत आता यावर्षी पण त्याचं म्हणजे आता जी रिनीट देईल तो मार्क्स चांगले आणणार एवढी गॅरंटी आहे आम्हाला त्याची, अभ्यास चांगला असल्यामुळं. नाही, याला 100% जबाबदार आहे ना शासन आहे, सरकार आहे. सरकारने जे आपले शिक्षण मंत्री आहे धर्मेंद्र प्रधान, कॉक्रोच जनता पार्टीचं आता आंदोलन चालूच आहे तसं त्यांच्या इस्तिफासाठी, पण त्यांनी राजीनामा देऊन द्यावा खुर्चीचा, एवढा मूव करू नये असं वाटतं. कारण हे जे नीट पेपर फुटीचं प्रकरण झालं त्याच्यात खूप जास्त त्रास झालेला आहे, मुलांना पण झाला, पालकांना पण झाला. आणि त्यांच्यावरती ज्या गुरुवर्यांनी किंवा जे क्लासेस वगैरे त्यांनी जो मेहनत घेतलेली होती ती सर्व वाया गेलेली मुलांची. तर प्रायव्हेट क्लासेस पण आहेत, प्रायव्हेट क्लासेसवाल्यांनी पण मुलांची तयारी करून घेण्यासाठी जी मेहनत घेतलेली असते, आता शेवटी कितीही केलं तर त्यांना पण वाटतं आमच्या क्लासेसमधून 2 मुलं लागावं, 3 मुलं लागावं, 4 मुलांना हे मिळावं, सीट्स मिळावेत. पण मग हे असं नीट पेपर फुटीचं असं प्रकरण जर येत असलं तर मग शेवटी त्यांना पण काही पर्याय नसतो. तर शासनाने याच्यावरती जास्त लक्ष केंद्रित करावं. आता मला तर वाटतं यावेळेस चांगली सुविधा दिसते आहे, थोडीशी सिक्युरिटी वगैरे जास्त वाढवलेली दिसते त्यांनी, जे इंडियन आर्मीला इन्क्लूड केलं किंवा इंडियन एअरफोर्सला इन्क्लूड केलं त्यांनी पेपराच्यामध्ये, तर त्याच्यामुळे वाटतं पारदर्शकता आणि अकाउंटेबिलिटी चांगली असेल यावेळेस परीक्षेची. मेरे बेटे की तो पहले ही से तैयारी थी, वो रिपीट एग्ज़ाम हुआ भी तो उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा नहीं. हाँ, वो रिपीट कंटिन्यू महीना भर और जो उसको टाइम मिल गया उसकी. एग्जाम और अच्छे से दे. हाँ, अब देखो अभी समझ में आएगा. लेकिन ऐसा जो ये वो जो है जो पेपर फूट गया था, हाँ, तो ऐसा क्या ये शासन की गलती है या हालांकि वो तो शासन की गलती ही है, लेकिन इन्हें मतलब नहीं होना चाहिए था पहले ही. कितने बच्चे उसमें खुदकुशी कर लिए. ऐसा अगर नहीं हुआ होता तो जो बच्चे इन्हें मतलब आज दुनिया में नहीं है तो वो तो कम से कम इन्हें मतलब रहते थे. और इन्हें हो सकता वो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दिए हों, अच्छी से उसकी स्टडी किए हों. अब जो गलती हो गई अब शासन से ही हुई होंगी, दूसरा कौन करेगा. हां, नवीन पेपर देताना तिला थोडासा त्रास झाला मुलीला. अगोदर तिचं प्रिपरेशन झालं नव्हतं, म्हणजे तिचं मानसिकताच खराब झाली होती. आणि ही मानसिकता खराब झाल्याने हिंमत द्यावी लागली, चांगली हिंमत द्यावी लागली. परंतु ती थोडंसं तिचं अभ्यासच म्हणजे करायची इच्छाच नव्हती. पण आता कशी बशी ती बसली. पण पहिल्यापेक्षा आता जरा तिला असं वाटतं की पेपर होईल की नाही होईल, गॅरंटी कमी वाटते मला आता यावेळेस. मग आपण सरकारला जबाबदार धरणार आहे 100%. आणि हे खूप जे पेपर फुटी प्रकरण झालं खूप अयोग्य झालेलं आहे माझ्या मते तरी. आणि खूप 22-23 लाख मुलांचं नुकसान झालेलं आहे, अति प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी आत्महत्यासुद्धा केलेली आहे. आणि माझ्या मुलगीसुद्धा म्हणजे त्या मानसिकतेमध्ये जात होती, पण मी प्रिपेअर केलं आणि तिला परीक्षेला बसवलेलं आहे पालक म्हणून. दिनेश वळवके, मी टीचर आहे, स्वतः टीचर आहे मनमाडमध्ये.